नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट बीटेट एंड अदर टेट के लिए जो है ईवीएस का जो है दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले पार्ट में जो है हम पर्यावरण अध्ययन का जो है फर्स्ट पार्ट में जो हम पर्यावरण के मुख्य थीम जो है उस पर बातें कर चुके हैं। इसका उप थीम जो है उस पर बातें कर चुके हैं। उसके बाद जो है फर्स्ट चैप्टर परिवार एवं मित्र पर जो है हम डिस्कशन कर चुके हैं। पूरा वीडियो जो है दोस्तों एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से जो है सारा जो है निचोड़ जो है इसका एनसीईआरटी से लिया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड जो है जितना भी मटेरियल इसमें लिखा गया है सब एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एक एक चीज़ जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है सीबीएसई जो है सीटेट जो है एनसीईआरटी को फॉलो करता है, इसलिए सारा जो है नोट्स एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, आपके जहन में जो है ईवीएस जो है उतार दिया जाएगा एकदम बेसिक से। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया है इस बार जो है आपको, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन आप पूछने लगा है नया पैटर्न पर, तो सभी को साथ लेकर के हम चल रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे पहले हम पर्यावरण के मुख्य थीम पर हम बातें कर चुके हैं। मुख्य थीम जो 6 है उस पर हम बातें कर चुके हैं। परिवार एवं मित्र, पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठा जो है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इन 6 मुख्य थीम पर बातें कर चुके हैं। उसके बाद जो है इसका 4 उप थीम है। परिवार एवं मित्र का जो है 4 उप थीम है, जिसमें पहला संबंध है यानी रिलेटिव है, दूसरा कार्य और खेल है, तीसरा पशु है और चौथा पौधा है। ठीक है, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और प्ले लिस्ट में भी सीटेट बीटेट मैथ का इस ईवीएस करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, आज जो है इसका हम दूसरा अध्याय लेकर के आए हैं, जंतु यानी कि जीव एवं पशु एवं पक्षी। इस चैप्टर का 2-3 पार्ट 4 पार्ट बनेगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है दोस्तों। ठीक है, तो एकदम बेसिक से हम पढ़ेंगे शुरुआत से। ठीक है, नोट्स आप लोग बनाते चलें साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं जंतु या जीव यानी पशु और पक्षी। इस चैप्टर में हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत एकदम डिटेल से शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक है, धैर्य के साथ। पहले देख लीजिए, प्रारंभिक स्तर पर जीवों का जो है का वर्गीकरण कीड़े मकोड़े पक्षी या फिर रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में किया गया, जिसे सामूहिक रूप से जानवर कहते हैं। जानवर या फिर जंतु किसे कहेंगे? प्रारंभिक स्तर पर जब जीवों का वर्गीकरण किया, जिसमें कीड़े मकोड़े पक्षी या फिर रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में किया गया, जिससे सामूहिक रूप से क्या कहा गया? जानवर कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे क्या है कि जंतु को निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला है स्थलीय, जो स्थल पर यानी धरती पर रहता है। दूसरा जलीय, जो जल में रहता है। ठीक है, तीसरा वायवीय, जो आकाश में उड़ता है। ठीक है, उसके बाद 4 में विशाखीय कहिए या शाखीय कहिए, पेड़ पर रहने वाला, जैसे बंदर होता है, स्लॉथ होता है, ये सब चीज़। ठीक है, उसके बाद 5 है उभयचर, जो स्थल और जल दोनों में रहता है, जैसे आपको कछुआ हो गया, मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब जो है क्या है? उभयचर है। ठीक है, तो इससे सब चीज़ याद रखेगा। ये जंतुओं का निम्न प्रकार से बांटा गया है, जिसमें हम आपको दिखा दिए स्थलीय, जलीय, वायवीय, विशाखीय और उभयचर। विशाखीय किसे या फिर शाखीय किसे कहते हैं? जो पेड़ पर रहते हैं, जैसे स्लॉथ हो गया, बंदर हो गया, ये सब चीज़, ये सब जो है जानवर क्या है? विशाखीय है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये जो है मेन है, इससे क्वेश्चन अब आने लगा है, तो इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। सजीवों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मोनेरा जगत। क्या है? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में दोस्तों हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। किस चीज़ का? जीवाणुओं का हम अध्ययन करते हैं मोनेरा जगत में। ठीक है, समझ गए? मोनेरा जगत में क्या करते हैं? जीवाणुओं का अध्ययन, यानी कि बैक्टीरिया का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का अध्ययन मोनेरा जगत में करते हैं। ठीक है, अब है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में जो है हम अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं। किसका? अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, उसके बाद कवक। कवक में हम मशरूम और फफूंद का अध्ययन करते हैं। कवक के द्वारा हम मशरूम और फफूंद का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए पादप जगत। पादप जगत में हम पौधों का अध्ययन करते हैं और जंतु जगत में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ये तो आपको सिंपल है। मेन अब मोनेरा और प्रोटिस्टा याद रखना है। मोनेरा जगत में जीवाणुओं का अध्ययन यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, और प्रोटिस्टा में जो अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और कवक में मशरूम और फफूंद का अध्ययन करते हैं। ये चीज़ें लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है, अब देख लीजिए इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, आप नोट्स के लिए जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। अब शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, अब जो है ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अब ये सब आने का 100% चांसेज है। ठीक है। पहला है कोसेरुकी जंतु। क्या है? कोसेरुकी जंतु। इसमें जंतुओं की अस्थियों एवं उपास्थियों से बना कंकाल पाया जाता है। इसमें जो जंतु होता है उसका जो है शरीर जो होता है वो अस्थियों एवं उपास्थियों से बना होता है। ठीक है। इसका कंकाल जो होता है, शरीर जो होता है वो अस्थियों एवं उपास्थियों का बना होता है। ठीक है। जैसे में गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य आदि। ठीक है। हम सब क्या है? कोसेरुकी जंतु हैं। ठीक है। हम लोग क्या है? कोसेरुकी जंतु हैं। ठीक है। आगे देख लीजिए, अकोसेरुकी जंतु में इस वर्ग के जंतु जो होते हैं उसके शरीर में अस्थियां एवं उपास्थियां का कंकाल नहीं पाया जाता है। ठीक है। जैसे में केचुआ हुआ, केकड़ा हुआ, दीमक हुआ, बिच्छू हुआ आदि सब का जो है कंकाल जो होता है वो इसके शरीर में जो है अस्थि और उपास्थि नहीं पाया जाता है। ठीक है। यानी कि हड्डी नहीं पाया जाता है ज़्यादातर। चलिए अगला देख लीजिए, पोषण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। अब है पोषण के आधार पर वर्गीकरण। पहला है स्वपोषी या फिर आत्मपोषी। क्या है? स्वपोषी या फिर आत्मपोषी। जो खुद भोजन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी या फिर आत्मपोषी। जो खुद भोजन बनाता है, जैसे पौधा हुआ, पेड़ पौधा जो है ये सब क्या है? स्वपोषी हो गया। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, युगलीना में स्वपोषी का लक्षण पाया जाता है। ठीक है। युगलीना जो है उसमें स्वपोषी का लक्षण पाया जाता है। युगलीना में मतलब कोरेप्लास्ट तत्व पाया जाता है। युगलीना में क्या होता है? कोरेप्लास्ट तत्व पाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि युगलीना में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोरेप्लास्ट तत्व जो है युगलीना में पाया जाता है। ठीक है। युगलीना में जो है स्वपोषी का लक्षण पाया जाता है, ये याद रखिए अलग से। ठीक है। तो स्वपोषी या फिर समझ गए स्वपोषी। उसके बाद परपोषी जो दूसरे पर आश्रित रहता है। जो क्या है? दूसरे पर आश्रित रहता है। हम मनुष्य जो है हम परपोषी हैं। क्या है? हम दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है। प्रायः सभी जंतु अपने पोषण के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहता है। जानवर भी, जितने भी जीव जंतु है सब जो है क्या होता है? परपोषी होते हैं। ठीक है। प्रायः सभी जंतु अपने पोषण के लिए दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब कोशिका के आधार पर। ठीक है। कोशिका के आधार पर वर्गीकरण। एक कोशिकीय जंतु। ठीक है। शरीर एक कोशिका का बना होता है। इसका शरीर क्या होता है? एक कोशिका का बना होता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। क्या होता है? इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। ठीक है। जैसे में देख लीजिए, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम आदि, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जो है क्या है? जीव है। ठीक है। यहाँ पर एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोअन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ कहिए, प्रोटोजोअन भी कहा जाता है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव को क्या कहा जाता है? प्रोटोजोअन या प्रोटोजोआ कहिए। ठीक है। अब अगला देख लीजिए, बहुकोशिकीय जंतु या बहुकोशिकीय जीव, यानी कई प्रकार के कोशिका से बना होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर स्पंज है। ठीक है। कई प्रकार के कोशिका से बना होता है। ठीक है। जो उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, अब प्रजनन के आधार पर। क्या है? प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। पहला है अंडायुज या फिर अंडज। पहला क्या है? अंडायुज या फिर अंडज, यानी अंडे देने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? अंडायुज या फिर अंडज कहते हैं। ठीक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। ठीक है। इनके शरीर पर बाल एवं बाहरी कान नहीं दिखाई पड़ते। इसकी विशेषता क्या है कि इनके शरीर पर जो है बाहरी कान और बाल जो है नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है। ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल में क्या है? छिपकली, मेढक, पक्षी, कछुआ, सरीसृप, मछली, मगरमच्छ इत्यादि। आप कहिएगा पक्षी के शरीर पर बाल होता है, वो उसका बाल नहीं होता है, वो उसका पंख होता है। ठीक है। सर्दी गर्मी से बचाने के लिए रहता है। ठीक है। और उन्हें उड़ने में मदद करता है। ठीक है। तो अंडायुज या फिर अंडज किसे कहते हैं? अंडे देने वाले जीव को हम अंडज कहते हैं या फिर अंडायुज। इनके शरीर पर बाल और बाहरी कान नहीं दिखाई पड़ते हैं। इन सभी का बाहरी कान नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है। ये अंडे देते हैं। चलिए दूसरा है जरायुज। क्या है दूसरा? जरायुज, यानी बच्चे देने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। ठीक है। इनकी विशेषता है कि इनके शरीर पर बाल एवं बाहरी कान दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। जैसे मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, गाय हो गया, ये सब क्या है? जो है मतलब ज़्यादातर जानवर जो है क्या है? जरायुज हैं, ये क्योंकि ये बच्चे देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, चमगादड़, व्हेल मछली, सील मछली बच्चे को जन्म देती है।
एवं दूध पिलाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चमगादड़, व्हेल मछली, सील मछली बच्चे को जन्म देती है एवं दूध पिलाती है। ठीक है, जरायुज किसे कहते हैं? बच्चे देने वाले जीव को हम जरायुज कहते हैं। ठीक है, चमगादड़ भी जो है ये जरायुज है, व्हेल मछली भी जरायुज है, सील मछली भी जरायुज है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। वास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। वास स्थान के आधार पर पहला स्थलीय, दूसरा जलीय, तीसरा मरुस्थलीय, चौथा स्तनधारी और पांचवा वायवीय। यानी कि स्थलीय स्थल पर रहने वाला, जलीय जल में रहने वाला, मरुस्थलीय मरुस्थल में रहने वाला, स्तनधारी यानी कि स्तनधारी कहने का मतलब बच्चे को जो दूध पिलाती है, जो बच्चे को जन्म देती है। वायवीय, ठीक है, ड्रैको पक्षी, ये सब उड़ने वाले ठीक जीव। ठीक है, अब देख लीजिए जंतुओं में पाई जाने वाली खाद्य आदतें देख लीजिए। पहला है शाकाहारी, ये केवल पौधे को खाते हैं। क्या होता है? ये पौधे को खाते हैं। और देख लीजिए इनके आगे के दांत छोटे होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं इनके आगे के दांत छोटे होते हैं। जीव जो होते हैं उनके बारे में बात करें, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके आगे के दांत छोटे होते हैं पत्ते या घास को काटने के लिए, लेकिन पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं भोजन को चबाने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। मांसाहारी यानी कि जो मांस खाते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। ठीक है, इन जानवर के आगे का दांत नुकीले होते हैं मांस को चीरने और फाड़ने के लिए। क्या होता है? इन जानवर के आगे का दांत क्या होता है? नुकीला होता है मांस को चीरने और फाड़ने के लिए। मांसाहारी समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं सर्वाहारी। अब आगे क्या है? सर्वाहारी यानी कि मनुष्य जो मतलब ऐसा समझिए कि जो है मांस भी खाता है और जो है यानी कि मांस शाकाहारी, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का गुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस कहते हैं। ठीक है, यानी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि सब क्या है? सर्वाहारी है। ठीक है, ओमनिवोरस। उसके बाद इसमें कार्निवोरस होता है और ये शाकाहारी जो है ये हर्बीवोरस होता है। ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देख लीजिए। यहाँ पर जंतुओं में श्वसन यानी कि सजीवों में जो है श्वसन किस तरह से होता है ये याद रखिएगा। जंतु और इधर सांस लेने वाले अंग। ठीक है, याद रखिएगा। कैसे? तो मेढक जो है फेफड़े और त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, केचुआ त्वचा से यानी कि अर्ध हुआ चिकनी त्वचा से केचुआ सांस लेता है। इसका त्वचा जो है अर्ध होता है, वो चिकनी होता है। ठीक है, मक्खी और कॉकरोच जो है वातक यानी है किया, इसके जो सांस लेने का जो अंग होता है उसे वातक कहते हैं। ठीक है, मक्खी और कॉकरोच का। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी सब फेफड़े और फुफ्फुस से क्या होता है? अपने सांस लेते हैं। ठीक है, अब ऑक्टोपस देख लीजिए। ऑक्टोपस और मछली गिल्स यानी कि क्लोम से सांस लेता है। ठीक है, गिल्स। व्हेल और डॉल्फिन फेफड़े से, नसा द्वार यानी कि, और यहाँ पे है वात छिद्र। ठीक है, चलिए ये सब देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए क्या है कि जंतुओं द्वारा गति। अब क्या है? जंतुओं द्वारा गति यानी चलने वाले जीव होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं सांप मांसपेशियाँ एवं वलय के द्वारा, केचुआ मांसपेशियाँ व सूप के द्वारा। उसके बाद उड़ने वाले जीव होते हैं, तैरने वाले होते हैं, ये सब गति के आधार पर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, एमू जैसे पक्षी जो है, कीवी जैसे पक्षी जो है ये उड़ते नहीं है। ठीक है, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, एमू, कीवी ये सब उड़ने वाले पक्षी नहीं है। ठीक है, अब है कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो चलने, चढ़ने तथा उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो चलने, चढ़ने तथा उड़ने तीनों कार्य को कर सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए अब जीव और उनके बच्चे के नाम को जानते हैं। यानी भालू और शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। पेंगुइन कौवा या फिर पक्षी के बच्चे को चूजा कहते हैं। याक, ऊँट, हाथी, जिराफ, घोड़ा, जेबरा इसके बच्चे को बछड़ा या फिर बछिया कहते हैं। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं, याद रखिएगा। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है चमगादड़, कुत्ता या शार्क, इसके बच्चे को हम पिल्ला या फिर पिल्ली कहते हैं। ठीक है, और तितली के बच्चे को हम कैटरपिलर कहते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है, तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहते हैं, याद रखिएगा। मेढक के बच्चे को टेडपोल और तितली के बच्चे को कैटरपिलर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि गिद्ध, कौवा, चील, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया मरे जानवरों को खाकर वातावरण को क्या करता है? साफ रखता है।
ज़्यादातर जो है इसमें गिद्ध जो है ये फेमस है। गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाकर क्या करता है, वातावरण को साफ रखता है। लेकिन इसमें गिद्ध, कौवा, चील, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब क्या है, मरे हुए जानवरों को खाकर वातावरण को क्या करता है, साफ करता है। तो चलिए ये आगे जो है हाथी के बारे में जो है हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। हाथी के बारे में पूरा दिया हुआ है, एक एक पॉइंट हम हाथी के बारे में लिखे हुए हैं। और जितने भी जीव जंतु और पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन का जो है इसमें पॉइंट जो है हम एनसीईआरटी से खोज के निचोड़ लिखे हुए हैं। आपको बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।